Hi friends, so this is our first question for area related to circle and this is from half yearly exam 2024. ये लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम में आया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल्स टू 1.73। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, तो आप एक फिगर बनाए, उसमें एक सर्कल है, फिर क्या करता है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल यहाँ बना लेते हैं। दिस इज वन कॉर्ड, से द नेम ऑफ कॉर्ड इज ए बी। दिस इज वन कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओके, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये सेंटर। सो दिस एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री, और ये रेडियस है, रेडियस। ओके, सो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए वहाँ फिगर जरूर बनाएं। ठीक है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स में फिगर की जरूरत हो तो हमें वहाँ फिगर जरूर ड्रॉ कर देनी चाहिए। ओके, फिर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यहाँ हमसे माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल दोनों की एरिया पूछी गई है। दोनों सबसे पहले माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे रेडियस 15 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख दें, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देन वी विल राइट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये हम लोग लिखेंगे ना, थोड़ा सा और नेम लिखने के लिए बेटर वे में मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ सी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर इस ए बी जो आर्क बन रहा है यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और उस तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं जो ये मेजर आर्क की तरफ है, उधर एक पॉइंट ले लेते हैं डी। तो इससे फ़ायदा क्या है, जब हम लोग बोलेंगे कि वी हैव वन सेगमेंट ए सी बी मतलब सी की तरफ से जा रहे हैं, तो वी हैव सेगमेंट ए सी बी का मतलब ही क्लियर हो गया कि दिस इज योर व्हाट, माइनर सेगमेंट। और जब आप बोलेंगे सेगमेंट ए डी बी, सेगमेंट ए डी बी, तो उसका क्या मतलब हो गया, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये छोटा पार्ट है तो ये माइनर सेगमेंट हुआ, और ए बी के उस तरफ ए डी बी ये बड़ा पोर्शन है, तो दैट इज आवर मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये नेम आप लिख लेंगे इस तरीके से। सो नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, क्या होता है माइनर सेगमेंट के एरिया, आप रिकॉल करें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर, हम लोग यहाँ कुछ नेम भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक्टर क्या है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, क्योंकि हमें माइनर सेक्टर की बात करनी है, हम लोग माइनर सेगमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग माइनर सेक्टर की तरफ, माइनर सेक्टर को कंसिडर करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, राइट ना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए और ऐसे जा रहे हैं सी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी आप लिख लीजिए। ठीक है, माइनस, अब इस सेक्टर की एरिया से हम लोग, ये नेम कोई मैंडेटरी नहीं, लेकिन आप लिखते हैं तो बेटर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंपली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बट ऐसे आप लिखें तो बेटर है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस, इससे कौन सी ट्रायंगल की एरिया आप माइनस करोगे, जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, राइट ना, ओ ए बी, सो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसको इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लें। वाई, बिकॉज 1 बाई 1 हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ फाइंड कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल की फाइंडिंग होगी, फिर हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इन इक्वेशन 1। तो फिर हमारा आंसर आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये प्रोसीजर। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, फिगर से देखिए ओ ए सी बी, ओ ए सी बी है ना, ये जो हमारा माइनर सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, तो थीटा बाई 360, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा बाई 360, राइट ना, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 बोला गया है, आप यूज कर लीजिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 15, तो 15 इंटू 15, राइट, तो 60 बाई 360, थीटा का कितना है 60 है, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रख दिए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा
117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, अब हम लोग आगे ट्रायंगल के एरिया के लिए फाइंडिंग्स करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड कर लिए 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड करना है। तो देखिए लिखेंगे फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो इस ट्रायंगल को आप बाहर कंसीडर कर लें, एक और फिगर बना लेंगे ओ ए बी। ठीक है, जो हमारे मेन फिगर में यहाँ पर दिख रहा है ओ ए बी, इस फिगर को आप अलग से यहाँ बना लें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन में तो ये 60 डिग्री है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बता के आप बाकी इन दोनों एंगल्स को 60-60 बता सकते हैं, और फिर हम लोग लिख देंगे कि सो एज दिस ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक स्टैंडर्ड केस है, और इसकी एरिया का जो फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं √3/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है, रेडियस है। तो √3/4 इंटू जो भी रेडियस की वैल्यू है √3/4 इंटू 15 डाल के आप इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। लेकिन वेन सेंट्रल एंगल विल बी 120 डिग्री और 90 डिग्री, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस समय इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक जनरल मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे वो ट्रायंगल इक्विलैटरल बने या इक्विलैटरल ना बने, सेंट्रल एंगल कोई सा भी हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, वो मेथड हर जगह एप्लीकेबल हो, तीनों ही तरह के स्टैंडर्ड एंगल के लिए, 60, 90 और 120 तीनों ही स्टैंडर्ड एंगल में, सेंट्रल एंगल के लिए, हर तरह के सेंट्रल एंगल के लिए मेथड एप्लीकेबल हो, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लग जाएगा। चलिए एक जनरल मेथड हम लोग समझ लेते हैं, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई सा भी सेंट्रल एंगल रहे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सो फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप इसको परपेंडिकुलर समझें। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। आप मेन फिगर में देखिए ओ ए और ओ बी ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हेयर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमने लिख लिया। ठीक है, फिर ओ एम, ये देखिए ओ एम ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन साइड, कॉमन साइड्स, और ये एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये हम लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। अब सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्री इसमें कहाँ से है, तो थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस बेस को फाइंड करने के लिए, बेस यहाँ पर क्या है ए बी, बेस ए बी, तो ए बी को फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बता के, यहाँ जो सेंट्रल एंगल बन रहा था 60 डिग्री वो बाइसेक्ट होगा 30-30 में इक्वल हो जाएंगे। उसी वजह से हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो यहाँ पर प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। अब क्या हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पर, तो हेयर ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ, और ये कैसे हुआ, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल बन रहा है और ये राइट एंगल के इक्वल हो गए, ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के लिए ए एम ओ के लिए, तो फिर जो दूसरे बगल में ट्रायंगल है उसके लिए हाइपोटेनस कौन है, ओ बी, तो हाइपोटेनस इक्वल है, और एक साइड ओ एम जो इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो ये बार राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये देखो ये ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू एम बी, आप यहाँ लिखेंगे सीपीसिटी। दिस इम्प्लाइज अगर ये एम इक्वल्स टू एम बी है, ए जितना एम है उतना ही एम बी है, इसका मतलब एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसका आगे यूज होगा जब हम लोग बेस निकालेंगे ना, तो पहले आप एम निकालोगे और फिर हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो जितना एम होगा उतना ही एम बी है। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड ए एम एंड देन वी विल राइट ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए एम, तो वहाँ पर इस फैक्ट को यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउ और देखो ए एम के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, एंगल ए ओ एम, और ए एम के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, एम बी, तो एम बी के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बस हमें लिख देना है यहाँ पर एंड एंगल ए एम ओ इज इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ एम
इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, एंगल बी ओ एम। ठीक है, सी पी सी टी, क्योंकि ये ए एम के अपोजिट है और ये बी एम के अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल ए एम हो तो 90 डिग्री है, तो ये नहीं, आप लिखेंगे एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, सी पी सी टी। तो चूंकि अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो टोटल एंगल हमारा कितना था, 60 डिग्री। टोटल एंगल हमारा था 60 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ बी। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये जो टोटल एंगल ए ओ बी बन रहा है उसका हाफ होगा, सो दैट इज हाफ इंटू 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, बस आप यहाँ पर इसको दिखा लें, तो ये हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री। इतना ही करने के लिए हमें ये इतना जो एक्स्ट्रा प्रोसीजर लिखना पड़ा, ये एंगल को बताने के लिए कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हमें बेस और जो हाइट है इस ट्रायंगल की वो हमें फाइंड कर लेना है। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ cos 30, एक बार आप cos 30 लेंगे और एक बार आप sin 30 लोगे, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, अगर 30 डिग्री बोल रहे हैं तो इस 30 डिग्री के लिए जो इसके अपोजिट में है वो तो परपेंडिकुलर हुआ, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, तो जो बच गया ओ एम वो बेस है, तो cos 30 इज बेस बाई हाइपोटेनस, तो आपका बेस कितना हुआ ओ एम बाई हाइपोटेनस दैट इज ओ ए। आपको पता है ओ ए रेडियस है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2 इक्वल्स टू ओ एम, वी हैव टू फाइंड दिस, हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो ओ ए है, ओ ए वो रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रख देंगे 15। तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ एम बाई ओ ए, तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू ओ एम हमें नहीं पता है, और ओ ए जो रेडियस है, ओ ए जो रेडियस है वो 15, तो लिखिए ओ एम बाई 15। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 2 OM equals to 15 √3, this implies OM equals to 15 √3/2, इस 2 को उधर भेज देंगे। फिर हमें जब आप cos 30 ले लिए, एक बार sin 30 लेंगे, sin 30 इक्वल्स टू, राइट अगेन sin 30 डिग्री इक्वल्स टू, इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एमओ वंस वी हैव टू कंसीडर cos 30, अगेन विल कंसीडर sin 30 डिग्री। तो sin 30 क्या, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हुआ एम, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या अपना ओ ए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज sin 30 की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू ए एम वी हैव टू फाइंड, एंड ओ ए जो कि रेडियस है 15 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 15 रखें, 15 रख लें। इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, वी विल गेट 2 AM इक्वल्स टू 15 और AM इक्वल्स टू 15/2। तो AM की वैल्यू हमारे पास 15/2 है, OM की वैल्यू 15 √3/2 है। ठीक है, तो हम लोग अब नाउ वी विल राइट OM, तो ठीक है OM हमारा हाइट हो गया, ये AM आ गया, तो हम लोग बेस AB फाइंड कर लेते हैं। सो AB इक्वल्स टू ट्वाइस AM, 2 टाइम्स AM, क्योंकि आपको पता है ना AM मिड पॉइंट था जो हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल में, सेकंड पेज पर आप देखिए इस प्रूफ में, यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो उसकी वजह से AM इक्वल्स टू MB है। अब हमारे पास AM फाइंड हो चुका है, AM फाइंड हो चुका है 15/2, तो AB क्या होगा, AB टोटल लेंथ 2 इंटू M, क्योंकि M मिड पॉइंट है। ठीक है, AB इक्वल्स टू 2 AM, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दें 2 और AM की वैल्यू 15/2, ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 15, तो AB की वैल्यू आ गई 15। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अब इस ट्रायंगल OAB की एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है AB और हाइट कितना है OM, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू AB कितना है 15 इंटू OM 15 √3/2, 15 √3/2। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करें तो ये कैसा दिख रहा है, इक्वल टू, ये देखो ये है √3 और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, तो √3/4 इंटू 15 इंटू 15। जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अगर 60 डिग्री एंगल है तो डायरेक्ट आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया यूज कर सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज √3/4 इंटू साइड √3/4 इंटू आर स्क्वायर, √3/4 इंटू आर इंटू आर, वो यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग जनरल प्रोसीजर इसलिए फॉलो किए ताकि कभी सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दे सकता है, 90 डिग्री दे सकता है, तो उस केस में सिर्फ आपकी एंगल्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो एक ही मेथड बार बार प्रैक्टिस करने से किसी भी सेंट्रल एंगल के लिए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर सेंट्रल एंगल 120 रहता तो यहाँ पर 120 का हाफ 60 आ जाता, यहाँ cos 60 और sin 60 आ जाता। अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता तो उसका हाफ 45 हो जाता, तो आपके यहाँ cos 45 sin 45 आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाते हैं, बाकी प्रोसीजर जो मेथड है वो ऐसा ही रहता है। इसलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन में जनरल मेथड डिस्कस कर लिए, राइट ना। तो ये देखो आ गया √3/4 इंटू 15 इंटू 15 एरिया ट्रायंगल OAB। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 97.3125,
5। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू यूज़ करने के लिए हमें बोले हुए हैं फर्स्ट पेज पर, आप देखिए √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करने के लिए बोला हुआ है। तो व्हेन वी पुट √3 इक्वल्स टू 1.73, देन 1.73 इंटू 15/4 आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 97.3125। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमारे पास आ गया, और एरिया ऑफ सेक्टर वाले ही हम लोग फाइंड कर लिए हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर 117.75। तो इस इक्वेशन 1 में अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OACB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इन इक्वेशन 1। तो फिर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए आगे देखें। तो नाउ फ्रॉम 1, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OACB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OACB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इन इक्वेशन 1, वी गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आया था 117.75। ठीक है, ऑफकोर्स आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB आप देखें अपने नोटबुक में 117.75 है, आप इसको लिखो। तो यहाँ पर 117.75 एंड माइनस जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया हमारे पास आया है कितना? 97.3125। तो माइनस 97.3125, माइनस 97.3125। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20.4375। क्योंकि ये एरिया है, यहाँ पर यूनिट लगाना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग माइनर सेगमेंट के एरिया फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद अब हमें मेजर सेगमेंट के एरिया इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेजर सेगमेंट के एरिया फाइंड करना तो ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मूला क्या लगता है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए लिखते हैं, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई इंटू R स्क्वायर R15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है? 20.4375 माइनस 20.4375 आ गया। ठीक है, इक्वल टू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 706.5 और माइनस 20.4375। ठीक है, इसका रिजल्ट आता है 686.0625 और यूनिट का यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कितना आ गया? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड करना था लास्ट में, देखिए ये फर्स्ट पेज पर, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये एक एडिशनल पार्ट इसमें लगा दिया है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो ये माइनर आर्क कौन है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए आर्क, ये ACB माइनर आर्क है हमारा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आइए देखें। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू θ/360। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। फर्स्ट पेज पर देखें थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 60/360 इंटू 2πr, 2πr पाई की वैल्यू 3.14 R15। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 3.14 विच इज इक्वल्स टू 15.7 और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स फाइंड करने के लिए दिया हुआ था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा गया था। ठीक है, अब आप इस सॉल्यूशंस को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने लिख करके, ताकि किसी भी सेंट्रल एंगल पर अगर पूछता है सेगमेंट के एरिया 120 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, यही सिलेबस में यही 3 सेंट्रल एंगल के बारे में लिखा हुआ है कि सेंट्रल एंगल यही 3 ही होंगे, 120, 60 एंड 90। तो सेम प्रोसीजर होगा, जहाँ पर एंगल को हाफ करना है, जैसे इस क्वेश्चन में 60 है तो एंगल हाफ होकर 30 30 हुआ था। ठीक है, तो एंगल की बेस और हाइट फाइंड करते समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किए थे,
यहाँ पर देखिए ये 30-30 हुआ था, अगर 120 दिया रहता तो 60-60 होता, 90 दिया रहता तो 45-45, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कैलकुलेशन हमारा चेंज हो जाता है। जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर cos 30 sin 30 यूज़ किया है, तो वहाँ पर अगर 120 होता तो cos 60 sin 60 होता, हाफ हाफ होने पर। अगर 90 होता तो cos 45 sin 45, 90 के हाफ होने पर 45-45 बन जाता, ये दोनों एंगल, और उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज कुछ अलग अलग आ जाती, उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू अलग होती। तो सेम प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू कई सारे सेगमेंट के क्वेश्चन जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पूछे जाएंगे वो आप फाइंड कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी पूछ लिया गया, तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में या किसी छोटे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियोस को वापस फिर से देख के आप सारे स्टेप्स को, सॉल्यूशंस को लिख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।